तीसरे अध्याय में कर्मयोग का वर्णन है। कर्म ब्रह्मोत्पत्ति ब्रह्माक्षर समभवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म है ये वेदों से उत्पन्न हुए हैं और वेद परमात्मा से उत्पन्न हुए थे। इसलिए जो व्यक्ति कर्म में लगा रहता है वो कर्म योगी धीरे धीरे सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति आलसी हो गया है, जिसने कर्म को छोड़ दिया है, वो ब्रह्म से भी दूर हो जाता है। इसलिए ब्रह्म से दूर हो जाता है क्योंकि जितने प्रकार के कर्म हैं वो वेदों से उत्पन्न हुए हैं और इन वेदों को भगवान ने उत्पन्न किया है। फिर हमें कर्म कैसे करना चाहिए? इन कर्मों को जब हम करें तो हमारे अंदर कर्म करने में आसक्ति ना हो। अगर हम कोई चीज अच्छी लग रही है हमको या कोई चीज बुरी लग रही है तो जब हम ये सोचते हैं ये चीज अच्छी लग रही है उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है और जो वस्तु हमें बुरी लग रही उसके प्रति हमको द्वेष हो जाता है। तो ये दोनों ही बंधन के कारण आसक्ति भी और द्वेष भी। संसार में हमें ऐसे रहना है कि न कहीं मोह और आसक्ति में पड़ना है और न किसी से ईर्ष्या और द्वेष में पड़ना है। हमें सम रहना है। सारे जितने प्रकार के कर्म हमारे पार होते हैं उन कर्मों को हम परमात्मा को अर्पण करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा मान करके जब हम कर्म करेंगे तो हमारे प्रत्येक कार्य पूजा बन जाता है। और इसलिए कर्म का बड़ा विचित्र सिद्धांत, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वो पाखंड करने लगता है। पाखंड ऐसे करने लगता है दूसरे व्यक्तियों को वो सता करके उनसे कुछ लेकर के अपना पेट पालना चाहता है, कर्म नहीं करना चाहता। और इसलिए जितने भी संत हुए वो कुछ न कुछ प्रकार के कर्म किया करते थे और उन कर्मों के करने से उनके अंदर एक अभ्यास बना रहता था। यदि कोई व्यक्ति आलसी बैठा हुआ हो, कोई कर्म ना कर रहा हो तो उसको वासना रूपी भूत आकर के घेर लेता है। और इसलिए हमारा ये जो मन है ये मन प्रत्येक क्षण विषयों की तरफ भागते रहता है। अगर हम अपने आप को कर्म में लगा देंगे तो ये मन को भी वहीं चलना पड़ेगा। जैसे प्रेत होता है हर पल उसको काम करने को चाहिए, तो ऐसे ही मन भी होता है। तो जैसे प्रेत को अगर काम में लगाने के लिए एक ऐसा काम लगा दिया जाए कि सीढ़ी से चढ़ो और उतरो, वो काम कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे ये मन भी है हमारा। अगर ये मन को हमने परमात्मा में लगा करके शरीर को कर्म करने के लिए लगा दिए तो हमारे शरीर से जितने भी कर्म होंगे वो सब परमात्मा की पूजा बन जाएंगे। और नहीं तो हम दूसरों के भय से या मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हम सोचते हैं कि हम कर्म नहीं करेंगे, हम जीवन में वैराग्य धारण करेंगे। परंतु वैराग्य धारण करने के लिए व्यक्ति की इंद्रियों का संयम होना जरूरी है। यदि व्यक्ति ने संयम नहीं किया है और फिर वो इंद्रियों को रोक करके पाखंड उस विषय का चिंतन कर रहा है उसको पाप कर्म कहा जाता है। इसलिए इंद्रियां जब तक कि वैराग्य ना हो जाए तब तक विषयों से हटती नहीं। इसलिए अपने मन को ही परमात्मा में लगा दो, अपने आप को कर्म करने के लिए लगा दो, तो धीरे धीरे करके हमारा ये मन कर्म में उलझ जाता है और वासना का चिंतन करना बंद कर देता है। इसलिए कर्म
हमें आगे और पीछे सुख और दुख के जंजाल में, स्वर्ग और नरक के जंजाल में ढकेलते हैं। इसलिए हम लोग कुछ भी कर्म करते हैं बहुत सावधानी से और संभल करके जब कर्म करें तो न तो व्यक्ति का बंधन होता है, न उसको मुक्ति की चिंता होती है, वो तो परमात्मा के निकट ही रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल।